Hello everyone, class 7 maths zone chapter number 2 mental maths क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। क्लियर है। ए दिया गया है 2/5 डिवाइडेड बाई 5/2 इक्वल 1। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे? तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। एलएचएस को लेंगे। एलएचएस को अगर लेंगे तो 2/5 का 2/5 होगा। डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल लाएंगे तो 5/2 का हो जाएगा 2/5। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4 एंड 5 5 25, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे 4/25 इज़ नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है। और यहाँ पे इक्वल दर्शाया गया है, इट मीन्स ये हो जाएगा फॉल्स। बी दिया गया 4/5 डिवाइडेड बाई 5/8 इक्वल 5/4 इंटू 5/8। क्या ये दोनों टर्म्स सॉल्व करने पे आंसर इक्वल आएगा? तो सॉल्यूशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि इक्वल आएगा तो ट्रू होगा, यदि इक्वल नहीं आएगा तो फॉल्स हो जाएगा। 4/5 का 4/5 इंटू का सिंबल लाएंगे तो 5/8 का हो जाएगा 8/5। और यहाँ पे दिया गया 5/4 इंटू 5/8। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके देखें, 4 8 जा 32 एंड 5 5 जा 25, जो कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू लिखेंगे। और जो टर्म यहाँ पे दिया गया है इक्वल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सी दिया गया द रेसिप्रोकल ऑफ 8/9 इज़ -8/9। बोला ये गया है कि 8/9 का रेसिप्रोकल -8/9 होगा। नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है। पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल जो होता है पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए ये भी टर्म क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। डी दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बोला गया कि यदि दो प्रॉपर फ्रैक्शन हम लेते हैं और उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा क्या वो 1 से ग्रेटर होगा या 1 के इक्वल होगा। तो हम इसका भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आंसर दिया गया है कि इसका प्रोडक्ट यानी दो प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? या तो 1 से ग्रेटर होगा या तो 1 के इक्वल होगा। देख लेते हैं। लेट टू प्रॉपर फ्रैक्शंस आर, मान लेते हैं कि दो प्रॉपर फ्रैक्शंस हमारे हैं 1/2 एंड 2/3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट इक्वल होगा 1/2 इंटू 2/3। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6। जबकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन जितने भी होते हैं वो 1 से कम होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, जबकि आंसर दिया गया है ग्रेटर होते हैं। सी दिया गया द फिगर 3 सर्कल्स दिए गए हैं और तीनों सर्कल्स को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं और 3 पार्ट क्या कर दिया गया? सेड कर दिया गया है। तो 3/8 3/8 3/8, या तो आप 3/8 3/8 3/8 ऐड करिए या 3 × 3/8 करिए तो आपका आंसर आएगा, जिसमें लिखा गया 3 × 3/8। इसलिए ये टर्म क्या है? ट्रू है। बी दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। ए दिया गया 0 डिवाइडेड बाई एनी फ्रैक्शन। यदि 0 को किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है, या नॉट डिफाइंड लिखा जाता है, या नॉट एग्जिस्ट लिखा जाता है। किसी भी नंबर से 0 में या 0 से डिवीज़न का कंडीशन जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, या तो 0 आता है। स्पेशली हम 0 ही लिखते हैं। नेक्स्ट बी दिया गया 5/8 ऑफ 16/5 ब्लैंक दिया है 3/9 ऑफ 18। इन दोनों टर्म को सॉल्व करने पर कौन बड़ा आएगा कंपेयर करना है। बड़ा आएगा या छोटा आएगा या इक्वल आएगा। 3 टर्म्स आपके पास होते हैं। आइए हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। 5/8 इंटू 16/5 और 3/9 इंटू 18। 8 से 16 को डिवाइड कर देंगे 2 आएगा, 5 से 5 रेड्यूस कर देंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2। यानी 5/8 इंटू 16/5 का वैल्यू कितना आएगा? 2।
3/9 इंटू 18, 9 से 18 को रिड्यूस कर देंगे 2 आएगा, 3 2 जा 6, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि 6 बड़ा है, इट मीन्स 3/9 इंटू 6 क्या है, बड़ा है। तो 3/9 ऑफ 18 ग्रेटर कर देंगे, ग्रेटर देन का सिंबल लगा देंगे, और ग्रेटर देन का नहीं, इसका ये जो सिंबल होता है वो लेस देन का सिंबल है। इट मीन्स 5/8 ऑफ 16/5 इज़ लेस देन 3/9 ऑफ 18, यानी 5/8 जो है, 5/8 ऑफ 16/5 जो है 3/9 ऑफ 18 से छोटा है। यदि छोटा है तो 3/9 और ऑफ 18 बड़ा हो जाएगा। सी दिया गया है 7 डिवाइड बाई 3/4 कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखा जाएगा, डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे तो 3/4 का क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो 7 इंटू 4/3, 7 एंड 4/3 ये सही है, फिलअप कर देंगे। डी दिया गया है द फ्रैक्शन 9 होल 4/11 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज, यदि हम 9 होल 4/11 को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 9 11 जा 99 प्लस 4 103 हो जाएगा, 103/11 ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है। और ई दिया गया है द रेसिप्रोकल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ दीजिए, तो किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कैसे होगा, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने लिया 3/2, इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो 3/2 क्या है, इम्प्रॉपर है, और 2/3 क्या है, प्रॉपर है। तो हमने लिख दिया है प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।